हैप्पी नवरात्रि टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज है माता का चौथा दिन, माता कूसमांडा का दिन है आज। तो नवरात्रि में जैसे कि 9 दिन का उपवास रखते हैं हम, और 9 दिन के बाद हम 9वें दिन कंजका पूजन करते हैं। कंजका पूजन में हमारी 9 कन्याएं बैठती हैं और एक भैरव बाबा। जैसे उनको बिठाए बगैर तो पूजा संपन्न नहीं हो पाएगी, इसीलिए एक भैरव बाबा का ज़रूरी होता है, जिन्हें उन माता ने भाई के रूप में माना था। तो अब यहाँ पर बात ये आती है कि कन्या पूजन हमारे लिए ज़रूरी है या नहीं। तो कन्या पूजन ज़रूरी भी है उन लोगों के लिए जो कन्या को मानते हैं, माता को मानते हैं, और उन लोग के लिए बिल्कुल ज़रूरी नहीं है जो कन्या पर बुरी नज़र डालते हैं या फिर वो नहीं मानते हैं। तो जो लोग ना कन्या पूजन करते हैं और अपने मन में ये मैल बैठा के रखते हैं, दूसरों की लड़कियों पर अपनी गंदी नज़र रखते हैं, वो तो कन्या पूजन बिल्कुल ही ना करें, क्योंकि उनका सफल नहीं होने वाला है। दूसरी बात ये आती है कि जब कन्या पूजन आता है तो हम लोग कन्या पूजन के लिए कन्याओं की तलाश में लग जाते हैं। कन्याएं जो हमारी बेटियां होती हैं और बेटियों की तलाश करते हैं कि हमारे पास 9 कन्याएं आए, उनके चरण धोते हैं, उनको बिठाते हैं, उनको श्रृंगार का सामान देते हैं, उनकी पूजा करते हैं। लेकिन जब हमारे घर बेटियां होती हैं तो ना जाने लोग उदास क्यों हो जाते हैं। अपने घर में जन्मी बेटी पसंद नहीं आती है, और वही जब कन्या पूजन का दिन आता है तो आप घर घर बेटियों की तलाश करते हैं। तो अपने घर में जन्मी बेटी का भी कदर करें, क्योंकि माता रानी जो है एक कन्या रूप है उनका, माता रानी का जो हमारे घर छोटी छोटी कंजकाएँ आती हैं उन्हीं का रूप होती हैं। तो आपके घर में जन्मी एक छोटी बच्ची भी माता का ही आशीर्वाद होती हैं, माता का ही रूप होती हैं। तो हम इसे समझ कर ना उदास हो जाते हैं। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, बट मेरी एक बेटी है, मुझे बहुत ऐसा फ़क्र फील होता है, खुश नसीब कि मेरी बेटी है, क्योंकि माता की रूप है, मैं ये सोचती हूँ। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि बेटी के जन्म लेते ही उदास हो जाते हैं और भगवान को कोसने लगते हैं कि हमारे घर तो बेटी आ गई, हमने तो बेटा मांगा था। तो डैड बहुत ही गलत है आपकी सोच, ये कभी मत सोचिए। बेटियां अगर नहीं रहेगी तो आप कन्या पूजन कैसे करेंगे? बेटियां नहीं रहेगी तो अपने बेटों के लिए बहू कहाँ से लाएंगे? तो बेटियां ही हमारी जो हैं एक कन्या हैं। तो अगर आप नवरात्रि में कन्या पूजन करते हैं तो पहले आपके मन में ये ज्ञान, जो गंदगी है, उसे हटाना पड़ेगा कि बेटियां हमारे घर में क्यों हैं। अपने घर की बेटियों का कदर करना शुरू करें। माता रानी का आशीर्वाद ऐसे ही बना रहेगा आप पर। तो जय माता दी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।